संघों के आदेश हैं कि जितने भी हमारे चैत्य हैं या जितने भी उत्सव हैं या जितने भी हमारे काम हैं वो सारे लोग मिलकर एक साथ करेंगे। और निगाह उठा के देखी चारों तरफ तो पूरे देश और पूरी दुनिया में जो लोग इकट्ठे होते हैं वो अपने दिन वाले दिन, जो उनके दिन मुकर्रर हैं, जो उनके उत्सव हैं, जो उनके फेस्टिवल हैं, वो सारे के सारे एक दिन एक शहर में एक जगह इकट्ठे होते हैं। अगर हम मुसलमानों की बात करें, आज ईद है, तो ईद पे आज देखोगे कि आज जो नमाज अदा हुई है वो नमाज नहीं है, वो बेसिकली असेंबली है। और वो जो असेंबली है वो बड़ी मस्जिद में होती है जिसको जामा मस्जिद बोलते हैं। आज छोटी मस्जिद में नहीं इकट्ठे होते क्योंकि पूरा शहर इकट्ठा होता है, और मस्जिद अगर कम पड़ जाती है तो सड़क पे आ जाते हैं, पर इकट्ठे रहते हैं और एक साथ वजू करते हैं, एक साथ सिफा में, यानी कि हाथ पैर धोते हैं और लाइन से बैठते हैं, सारे डिसिप्लिन दिखाते हैं अपना कि देखो डिसिप्लिन कितना है। और जो नमाज में एक व्यक्ति करता है वो सारे उसको फॉलो करते हैं, चाहे उनको नमाज आए या ना आए, पर वो अपना डिसिप्लिन, अपनी कमिटमेंट, अपना व्यवहार बता के जाते हैं कि हम एक यूनिटी में हैं और ये हमारा दिन है। शुक्रवार को तो मिलते ही मिलते हैं। ईसाई का जब दिन आता है, गुड फ्राइडे आए या जो भी आए, वो सब एक साथ इकट्ठे होते हैं, एक साथ खड़े होते हैं, एक लाइन में होते हैं, एक सुर में आवाज़ करके बोलते हैं। वो अपना डिसिप्लिन शो करते हैं कि हम सब एक हैं। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो एक जगह, एक समय, एक वॉइस, एक आवाज़, एक क्रियाकलाप, एक कला, एक योग, सब में अपना डिसिप्लिन शो करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि हम स्ट्रेंथ हैं, हम पावर हैं, हम एक साथ हैं। वही बात नागपुर में 2 अप्रैल 2021 को तय हुई। संघ ने तय की कि हम अपने महापुरुषों का एक शहर में, एक समय, एक स्थान पर एक जयंती मनाएंगे। बाद में अपने अपने घरों में, अपने अपने विहारों में जाके खूब मनाइए, रोज मनाइए, पूरे महीने मनाइए, उसकी चिंता नहीं है, पर एक शहर में सामूहिक रूप से एक साथ असेंबली करेंगे। असेंबली करना मकसद है, जयंती बहाना है, महापुरुष बहाना है। महापुरुष चले गए हैं, उनके जाने से, जयंती मनाने से महापुरुष दोबारा नहीं आने वाले हैं। और अगर हम एक साथ महापुरुष के नाम से इकट्ठे होते हैं तो जयंती होती है, और अलग अलग इकट्ठे होते हैं तो मरणती होती है। क्योंकि इकट्ठा होना स्ट्रेंथ है, पावर है। हमें बहाना चाहिए इकट्ठा होने का, स्ट्रेंथ होने का। तो 5 मई को फिर बुद्ध पूर्णिमा आ रही है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो 14 अप्रैल है, कुछ लोगों ने चैलेंज में ले लिया। उन्होंने ज़्यादा चंदा इकट्ठा किया। उन्होंने कहा समर संघ को दिखाना है और चंदे को खूब सारा इकट्ठा करके लाना है। उन्होंने खूब उल्टी सीधी लोगों को पट्टियाँ पढ़ाई, कस्में वादे किए, ये किए, वो किए, चंदा इकट्ठा करा, सब हवा में उड़ा दिया। कोई फ़ायदा नहीं। इतनी सारी जयंतियाँ अभी हुई या जो हुई, कोई अधिकार नहीं बचने वाला, कहीं कोई स्ट्रेंथ नहीं शो होती है। एक शहर के अंदर अगर किसी ने 10 जयंतियाँ मनाई हैं तो 10 हिस्सों में टूट गए। आपने अपना सर्टिफिकेट दे दिया कि हम इस शहर में 10 हिस्सों में टूटे हुए हैं। आपने अगर 14 अप्रैल को एक शहर में 50 जगह जयंती मनाई है तो आपने बता दिया सबको कि आप 50 टुकड़ों में टूटे हुए हैं और खूब पिटोगे आप, इसमें कोई शक नहीं है। पर कुछ लोगों ने अक्लबंदी दिखाई है, खासतौर से जो संघी लोग हैं, उन्होंने कोशिश की कि एक शहर में एक जयंती बाबा साहब की होनी चाहिए। तो उन्होंने एक शहर में एक जयंती मनाई है और उसका बड़ा पॉजिटिव असर गया है, क्योंकि हम अपना डिसिप्लिन शो करने के लिए निकल आए बाहर, हम अपना व्यवस्था दिखाने के लिए बाहर निकल आए। हम बता रहे हैं कि हम बिना पैसे के एक साथ एक जगह इकट्ठे होकर दिखा सकते हैं और हम हो रहे हैं। तो दूसरा मौका हमारे पास आ गया बुद्ध पूर्णिमा का। पर इसका प्रचार नहीं करोगे, इसका प्रसार नहीं करोगे, इसके लिए बहस नहीं करोगे, तर्क नहीं करोगे, वितर्क नहीं करोगे, इसे लिखोगे नहीं, इसे न्यूज़ में नहीं डालोगे, न्यूज़पेपर में छापोगे नहीं, इसका वीडियो नहीं बनाओगे, इसका रील नहीं बनाओगे, तो साल लगेंगे 100, तब जाके एक शहर में एक जयंती बनेगी। पर अगर ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो कि 5 अप्रैल तक धनाधन लोगों को ये मैसेज देना है कि भैया एक शहर में एक जयंती, एक वंदना एक ही होगी और सब एक ही संघ में रहेंगे, चाहे तुम्हारे मतभेद कुछ भी हैं, पर बुद्ध पूर्णिमा एक साथ मनेगी, तो इसका मैसेज बिना बताए दुनिया में जाएगा। और वो जब दुनिया में जाता है तब जयंती होती है, क्योंकि दुनिया को पता चले कि हम अपने पुराने डिसिप्लिन में, पुराने नियम में वापस आ गए। थाईलैंड को देखो, थाईलैंड से कितनी सारी फ़ोटो आ रही हैं आजकल। थाईलैंड में इस समय छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बड़े बच्चों को लाखों की संख्या में सामनेर बनाया जा रहा है, यानी उनको बुद्ध की ट्रेनिंग दी जा रही है और ये बुद्ध पूर्णिमा तक चलती है। वहाँ सरकार सब चीवर वगैरह देती है उनको, क्योंकि वो तो धार्मिक कंट्री है और सारी की सारी चीज़ें वहाँ सिखाई जाती हैं। उनका डिसिप्लिन देखो, आप उनके फ़ोटो देखो, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। एक लाइन, एक कपड़ा तक, एक उनका पैर, एक उनका सामान जो रखा रहता है, सब लाइन में होता है। इतना भारी डिसिप्लिन है, कौन जीतेगा उनसे? वो तो सब पे भारी पड़ेंगे, क्योंकि जिसके यहाँ इतना अनुशासन हो वो तो सबको हरा सकता है। तो हमारे यहाँ अनुशासन है ही नहीं।
हम अलग अलग मनाते हैं, अलग अलग लाइन में खड़े रहते हैं, टेढ़े मेढ़े बैठे रहते हैं। बड़ी मुश्किल से संघ के अंदर चप्पलें सीधी हुई हैं। चप्पल सीधी हुई है पर लाइन अभी भी हल्की सी टेढ़ी है, तो लाइन भी सीधी हो जाएगी। फिर हम जब पूरी तरह से सीधे हो जाएंगे तब हमारे अधिकार वापस आने शुरू हो जाएंगे। डिसिप्लिन जो लोग होते हैं, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सिविलियंस हो, चाहे वो भंते हों, चाहे वो भिक्खू हों, चाहे पढ़े लिखे लोग हों, चाहे अनपढ़ हों, पर डिसिप्लिन लोगों से सारी दुनिया घबराती है। चींटियाँ डिसिप्लिन में चलती हैं, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। आप सोते रह जाते हो और वो आपकी मिठाई खा जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता, सिर्फ डिसिप्लिन के कारण। और कितनी लंबी लंबी दूरियां चलती हैं सिर्फ डिसिप्लिन के कारण। तो डिसिप्लिन चींटियों से समझना चाहिए, डिसिप्लिन मधुमक्खियों से समझना चाहिए, और हमको एक बुद्ध, एक शहर, एक संघ, एक जयंती मनानी चाहिए। इसके बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप इन सबको गहराई से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे संघ की जो शक्ति है वो एक होने में है, और एक हर काम में एक होना है, खाली एक होने का नाटक नहीं करना है। क्योंकि खाली एक होने का नाटक करोगे तो परिणाम भी नाटकबाजी होगा, और अगर मन से और सच्चे मन से एक होगे तो परिणाम भी सच्चे मन से और अच्छा ही आएगा। तो परिणाम अच्छा चाहिए तो इसलिए मन से काम करना है। जिद दुनिया की है जो जुड़ना चाहते हैं, और जो जुड़ते हैं वो जीतते हैं। हम हर हालत में जीतेंगे अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे, एक संग में रहेंगे, एक बात मानेंगे, सदा साथ रहेंगे। और ये काम बहुत ही से चल रहा है और बड़ा अच्छा है। आज बात रही है, ठीक ठाक काम चल रहा है, आगे भी काम चलेगा। और कल हमारी एक संगति भी है, जो हमारे जो गुरु चांद ठाकुर हैं उनका हम जन्मदिन मनाएंगे। 9:30 बजे हम मिलेंगे। जो लोग दिल्ली और दिल्ली के आसपास के हैं, जो आना चाहें वो अपना खाना साथ लाएं। जो खाना साथ नहीं लाएंगे वहाँ उनको थाली मिलेगी, थाली की कीमत जो भी होगी 120 130 रुपये वो उनको खुद देनी पड़ेगी। और उस कार्यक्रम में आए। वो कार्यक्रम हमारा इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले हैं और जो बुद्ध को मानने वाले हैं, वो बंगाल में बहुत हैं, और बंगाल के लोग सारे वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। वो संघ को समझ रहे हैं, संघ में आ रहे हैं। अगर मेरे इस वक्तव्य से कहीं कोई किसी को दुख हुआ हो, कोई गलती हुई हो, तो संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।